नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और हम बात कर रहे हैं माटी के लाल से। बचपन में कहानियां सबने सुनी होंगी और कहानियां हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा रही हैं। तो कौन सी कहानियां? कहानियां कि हम 7 समुंदर पार जाएंगे, हमें परी मिलेगी। मगर क्या वास्तविक जीवन में ऐसा होता है? वास्तविक जीवन में भी सबको आकांक्षा रहती है कि हमारी विदेश में नौकरी लगे और मनचाहा प्यार मिले। तो हमारे साथ है अर्नब, और अर्नब को हम लेके आए हैं आपके पास। बड़ी रिक्वेस्ट की है इनसे हमने, ये 7 समंदर पार बैठे हैं। अर्नब, आप अपने बारे में बताइए हमें। जी, तो नमस्कार। मेरा नाम है अर्नब मित्रा। मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूँ। तो मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो ये रांची से की है, सुरेंद्रनाथ सेंटिनरी स्कूल से। 10वीं के बाद मैंने साइंस स्ट्रीम चूज किया था, तो 11वीं और 12वीं मैंने साइंस से पढ़ा। उसके बाद मैंने अपनी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की। मेरा मतलब आप बोल सकते हैं क्लास 5 या 6 से ही मेरे मन में हुआ था कि मुझे एक शेफ बनना है। और ये मेरे अंदर आई थी मेरी मम्मी को देखी। मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो उनको देख देख के, उनको मदद कर करके मैंने सीखा। और फिर मैंने सोचा था कि नहीं, मुझे यही चूज करना है। मेरी एक जुड़वा बहन भी है जो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। तो मेरे मम्मी पापा को ये था कि मेरा बेटा इंजीनियर या डॉक्टर इस लाइन में जाएगा। बट मैं अपने उस चीज से हट के अलग से अपने मन के हिसाब से अपना स्ट्रीम चूज किया। तो जहां तक हमको पता है कि आप अपने घर के इकलौते बेटे हैं। हाँ जी। और आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा रही जी। होंगी। तो एक नेचुरल इंक्लाइनेशन था कि किस बात की कमी है, तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। जी। लेकिन आप कहते हैं आप 6वीं क्लास में ही आपने डिसाइड कर जी। लिया कि हमको शेफ बनना है। जी। हाँ, तो मैंने खाना बनाना है। बिल्कुल। तो बेटा और कोई काम नहीं मिला तुम्हारे पास, तो तुम्हारे लिए ढाबा खोल देते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। जब मैंने ये चूज किया था कि नहीं मुझे ये बनना है, जब मैंने अपने, जैसे मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, जी। तो मैंने ये चीज अपने सब परिवार वालों को भी बताया कि मुझे शेफ बनना है। तो उस समय एक क्या माइंडसेट था कि शेफ बनना, होटल मैनेजमेंट करना मतलब आप वेटर बन रहे हो। आपका काम वेटर कहता है। वो इतना नॉलेज नहीं था सबको कि एक शेफ वर्ड होता क्या है। उस समय वही बावर्ची या कुक यही पता था सबको, क्योंकि उस समय ये शेफ चीज के ऊपर उतना लाइमलाइट भी नहीं था, इतना फेमस नहीं हुआ था। जबकि आज के दौर में ये काफी फेमस हो चुका है शेफ बनना एज अ प्रोफेशन। इसको उतना ही महत्व दिया जाता है जितना एक इंजीनियर डॉक्टर को दिया जाता है शेफ बनने को भी। तो जब मैंने बताया तो उन्होंने, सबने, किसी ने भी, इस चीज का मुझे बहुत खुशी है कि किसी ने भी मुझे मना नहीं किया। मेरे घर वालों ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है कि हाँ तुम्हें करना है तो तुम करो। क्योंकि उनका कहना यही था कि अगर तुम ये अपने मन से चाहते हो ना, तो तुम इस चीज पे अपना 100% दोगे। और अगर हम तुम्हें जबरदस्ती करके किसी लाइन में घुसाएंगे तो तुम वो पकड़ोगे, और हमें पता नहीं उसके बाद तुम छोड़ दोगे या आगे करोगे नहीं ये करोगे, इसका बात हमें आप गारंटी नहीं ये है। बात आप एक 6ठी क्लास के बच्चे से कर रहे हैं। 6ठी क्लास का बच्चा डिसाइड कर रहा है और उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुमको जो भी करना है अपने मन से करो। तो कैच वर्ड ये है कि अगर आप अपने मन से करते हैं, किसी भी उम्र में करते हैं, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। हाँ, बताइए अर्नब। हाँ, ये मन में ये चाहो नहीं, ये पैशन, हम ये वर्ड बहुत यूज करते हैं शेफ के लिए कि पैशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक शेफ बनना आसान है। शेफ बनना ये नहीं कि आपने होटल मैनेजमेंट किया और होटल ज्वाइन कर लिया तो आप शेफ बन गए, नहीं। वो मुकाम हासिल करके आपको मतलब बहुत मेहनत का, आपको जो हम बोलते हैं ना खून पसीना एक करना पड़ता है, इस फील्ड में सच में आपको खून पसीना एक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जब इतनी गर्मी में काम करेंगे जहां पर टेम्परेचर 150 डिग्री के ऊपर चल जाता है। जैसे मैं एक इंडियन का शेफ हूँ, तो मुझे तंदूर में काम करना पड़ता है। तंदूर का टेम्परेचर आपको मान लीजिए 350 के ऊपर चला जाता है। उसमें आपको काम करना, उस गर्मी में आपके हाथ जलेंगे। अगर आप कभी देखेंगे तो मेरे हाथों में पूरे जलने के निशान भरे पड़े हैं। जब हम कोई सब्जी काटेंगे या कोई भी चीज काटेंगे, तो जब नाइफ इतनी शार्प रहती है कि उंगलियां कटते रहेंगी, खून बहते रहेगा। और ये कोई उम्र तक नहीं कि इस उम्र तक ये चलता रहेगा। तो आपको ये सब चीजें एक्सेप्ट करनी है, तब आपको आगे बढ़ना। और ये जब आप सब कर लेंगे तो आप कह सकते हैं खुद को कि मैं अब एक शेफ बन चुका हूँ। मतलब कहते हैं भट्टी में तप के सोना निकलता है। तो वाकई में शेफ बनने के लिए भट्टी में जी तपा है जी आपने। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने अपना यहाँ पे 12th क्लास किया, उसके बाद जी क्या कोई एग्जाम वगैरह दिया? जी। कैसे गए, कहाँ पे गए? 12वीं के बाद होटल मैनेजमेंट के लिए एक गवर्नमेंट का एग्जाम होता है। तो वो गवर्नमेंट का एग्जाम दीजिए तो आपको IHM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये गवर्नमेंट से सपोर्ट किया हुआ कॉलेज है, जो बहुत सारे जगह पे फैला हुआ है इंडिया में। बट मैंने एज प्राइवेट कॉलेज से किया है। तो वो मैंने बैंगलोर से किया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। क्योंकि
मुझे उस समय तक समझ में आ चुका था कि अगर मुझे विदेश जाना है तो एक इंटरनेशनल डिग्री मेरे लिए जो मैंने समझा, इसीलिए मैंने वहां से पढ़ाई की। और अगर आप फीस की बात करें, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो वो आपको 5 से 6 लाख तक मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। जबकि अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो वो 10 के करीब आपको पड़ जाएगा, 10 लाख के करीब। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना, नहीं करना। फैसिलिटी सब अवेलेबल है, एग्जाम्स हर तरह के अवेलेबल है, आप दीजिए, आपको उस हिसाब से आपका कॉलेज मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो ये जो है 10 लाख आज के डेट की बात कर रहे हैं या पहले जब आपने नहीं, किया था? मैंने होटल मैनेजमेंट किया था 2012 में। हाँ, अच्छा। 2012 से 2015, ये 3 साल का कोर्स होता है। तो उस समय ये खर्चा हुआ था। आपके समय में मुझे उतना आइडिया नहीं है कि कितना लग रहा है होटल मैनेजमेंट, कि हाँ आप लगभग प्लस मान के ही चलिए इस तो पे। आगे का सफर फिर कैसे रहा, मतलब आप? फिर मैंने बैंगलोर में अपनी पढ़ाई खत्म की। उसके बाद मैंने बहुत अच्छे अच्छे कंपनियों में काम किया, जैसे लीला पैलेस, ओबरॉय और मैरिट, इन ग्रुपों में मैंने काम किया है। और सबसे पहली मेरी नौकरी लगी थी बैंगलोर में। फिर मैं चेन्नई, बॉम्बे, दुबई, अबू धाबी, कतर, और अभी मैं फिर वापस दुबई में काम कर रहा। तो आप इस चीज से ये चीज समझ सकते हैं कि आपको घूमने का, एक्सप्लोर करने का बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये एक ऐसी फील्ड है जहां आप कहीं पे भी इस दुनिया में कहीं पे भी जा सकते हैं। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप इंडिया तक ही सीमित रहिएगा। किसी भी कंट्री में, क्रूज में, फ्लाइट्स में, किसी भी कंट्री में आप जा सकते हैं इस फील्ड से। नहीं तो क्या इतना ही आसान था कि वहाँ इंस्टीट्यूट से निकले और एकदम लीला आपके लिए लीला रचाए बैठा नहीं, था कि आ नहीं, नहीं, जाइए अर्नब जी, आपको नहीं। हम ले लेते ये हैं? ये बात तो बहुत कम लोगों को पता है। जब पहली मेरी नौकरी लगी थी, वो लगी थी मेरे 7,500 रुपए की। जो कि आप, जैसे मैंने बताया कि 10 लाख देने के बाद जब आपकी पहली नौकरी लग रही है, वो आप 7,500 रुपए। तो ये चीज एक था कि आपको एक थोड़ा सा बैक सेट करेगा और नेगेटिविटी आपको फील होगी। बट वही चीज घूम फिर के आ जाए, अगर आपके अंदर वो पैशन है कि नहीं मुझे शेफ बनना है, मेरा एक सपना है जो मुझे पूरा करना है, तो फिर आप कभी पीछे नहीं मुड़िएगा। फिर आप कोई भी परेशानियां होंगी आप खुद ही पूरा कीजिएगा। जैसे मैं, कितनी डिफिकल्टीज आए, कभी भी मैंने अपने घर वालों को ये चीज नहीं बोला कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कि मैं परेशान हूँ। मैंने आज तक कभी नहीं बोला कि मेरे साथ ये परेशानी हो रही है या ये मुझे दिक्कत हो रही है किसी चीज की, क्योंकि मेरे अंदर हमेशा वो पॉजिटिविटी थी कि मैं आगे बढ़ूं और अपना नाम रोशन करूं और अपने घर वालों का नाम रोशन करूं। अच्छा, और फिर आपकी आपकी संगिनी से कब मुलाकात हुई, कैसे? ये हाँ। भी एक अच्छी कहानी है कि जब मैं बॉम्बे में ओबरॉय में काम करता था, तो वहाँ मैं एज अ सीनियर वहाँ पे था, अपने किचन डिपार्टमेंट में, मेरे डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे वो शुरू में काम करने आई थी मेरे साथ। तो तब वहाँ पे धीरे धीरे हम लोग अच्छे दोस्त बने, कलीग थे। तो फिर अच्छे अच्छे जब साथ समय बिताने लगे तो कलीग, फिर मुझे फील हुआ कि रही यही वो है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जीवन निकालना चाहूँ। और वो भी शेफ है, तो दोनों शेफ एक साथ रहते हैं। और मतलब खाना पकाते पकाते जीवन के सपने खाना पका लिए? पकाते पकाते सही है, हाँ। प्यार हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ। और शेफ लोगों के एक ही किस शेफ लोग को बोला जाता है कि वो गर्म खोपड़ी के होते हैं। वो अच्छा। लोग गुस्सा बहुत करते हैं, ये बात सच है, हाँ। क्योंकि आप जब इतने गर्म एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो आपका ऑलरेडी थोड़ा आपका तापमान भी बढ़ जाता है। बट ऐसे में बहुत मजा आया था। मैं उससे काफी डांटता था क्योंकि मैं सीनियर था तो सिखाता था। बट वही धीरे धीरे सब चीज एक साथ हो गई, और अब शादी भी हो चुकी है हमारी, बहुत अच्छा चल रहा है जीवन हमारा। इंटरकास्ट मैरिज है हाँ आप जी, लोग? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बढ़िया है। तो अभी इसमें एक चीज ये है कि एक बड़ी पिक्चर है, एक होटल जिसमें कि खाना एक वेटर लेके आता है, नॉर्मली टिप उसी को मिलती है, शेफ को कोई नहीं जानता। और बैकग्राउंड आर्टिस्ट की तरह से एक डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, जो भी कहिए अपने आप को, उस तरह से आप लोग काम करते हैं। अभी हम लोगों अभी पिछले कुछ सालों में जब से यूट्यूब चैनल वगैरह आए हैं, लोग जानने लगे कि अपने बहुत सारे शेफ को लोग जी। जानने लगे, ब्रांड बन गए। जैसे शेफ भूपी हैं और उनके पहले के जो लोग हैं, और एक साहब हैं, उनका नाम मैं अभी रिकल। जैसे शेफ संजीव कपूर हाँ, है, संजीव शेफ कपूर, अभी जो शेफ रणवीर बरार है, ये बहुत अच्छे रणवीर अच्छे। बरार है, हाँ, मतलब ये लोग अपने आप में ब्रांड बन गए हैं। ये सफर उतना आसान तो नहीं रहा, बिल्कुल नहीं, कभी से बिल्कुल नहीं रहा, नहीं। और लोग थक हार के छोड़ देते हैं। मेनली क्या है कि आप, अब हम कह सकते हैं कि आप सक्सेसफुल हैं। बिल्कुल, अब मैं हाँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। सक्सेसफुल है। आप इस समय बिल्कुल। कहाँ पे हैं? मैं इस समय दुबई में काम कर रहा हूँ एज अ सू शेफ, बिकॉज हमारे किचन में काफी सारी हायरार्कीज होती हैं। हाँ। अब मैं जिस पोस्ट में हूँ, एक मैनेजर लेवल पोस्ट पे है, तो जहाँ पे मैं अपने आप को बहुत सक्सेसफुल महसूस करता हूँ। तो दुबई में आप काम कर रहे हैं, और ये बताइए, एक चीज और होता है ना कि जैसे लोग कहते हैं कि भाई हम तो ब्राह्मण हैं, हम नहीं जाएंगे, हम ये नहीं काम करेंगे।
तो क्या ऐसा कुछ है कि सभी लोग को नॉनवेज ही बनाना है या ऐसा ऐसा कुछ? ऐसा है, अगर आप इंडिया में हैं तो आप वेज कर सकते हैं, बट जैसे ही आप विदेश चले जाते हैं तो ये चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है वेजिटेरियंस के लिए, क्योंकि वहाँ पे विदेशों में अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉनवेज का प्रचलन है। तो वहाँ पे जाके नॉनवेज आपको पकाना पड़ सकता है। एज अ शेफ आपको काफ़ी अपना माइंड बड़ा रखना पड़ेगा, अपना दिल बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि आप चीज़ों को ज़्यादा ना नहीं कह सकते। पहले के ज़माने में आप ये बोल सकते थे कि ऐसे कारीगर थे, ऐसे खानसामा लोग थे जो बना देते थे, उन्हें टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी और वो अच्छा बनता था। बट अब वो चीज़ नहीं है, अब के जो जनरेशन है वो काफ़ी बदल चुकी है। अब चीज़ें लोग पहले चखेंगे, कैसा बन रहा है, नहीं बन रहा है, प्लस आजकल के गेस्ट हमारे काफ़ी बदल चुके हैं, तो उनके प्रेफ़रेंस के हिसाब से आपको खाना बनाना पड़ेगा। तो ये एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट है जो मैं मानता हूँ वेजिटेरियंस के लिए, कि अगर वो चाहेंगे कि वो नहीं बनाना चाहे तो फिर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए कोई स्पेसिफ़िक किचन चूज़ करना फिर। तो आपकी क्या सलाह है कि होटल मैनेजमेंट अभी भी लोग उसको लास्ट ऑप्शन की तरह से देखते हैं, अभी भी उतना इनकरेजमेंट नहीं है? नहीं, मैं इस चीज़ से उतना एग्री नहीं करूँगा कि मैं जितना भी देख रहा हूँ अभी जो होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस है काफ़ी खुल गए हैं और काफ़ी यंगस्टर्स अब उसमें घुस रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये काफ़ी चकाचौंध वाली ज़िंदगी लगती है, बिल्कुल है, इससे मैं डिसएग्री नहीं करूँगा, बट अगर आपका पैशन है तो आप कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं तो मैंने ऐसे बहुतों को देखा है जिन्होंने जॉइन करके साल भर के अंदर छोड़ दिया है। तो ये चीज़ ना हो तो आप तभी मैं मेरा कहना ये है कि अगर आपको लगता है आपके अंदर वो बात है और आप करना चाहे, ज़रूरी नहीं कि आपको शेफ़ ही बनना है। होटल मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हाउसकीपिंग होता है, फ्रंट ऑफिस होता है, फूड F&B सर्विस होता है और फूड प्रोडक्शन होता है। तो आप इन चारों डिपार्टमेंट से किसी डिपार्टमेंट को भी चूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लास 12th में साइंस होना ज़रूरी? नहीं, ये बात भी आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको साइंस लेना है या आपको कॉमर्स लेना है या फिर आपको आर्ट्स लेना है। आप कोई भी स्ट्रीम से पढ़ाई करके आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आप होटल मैनेजमेंट के लिए पढ़ाई करेंगे तो आपके कोर्सेज उस हिसाब से रहते हैं जिसमें आपको हर चीज़ पढ़ाई जाएगी। जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड था, बट हम जब मैंने जब मैं साइंस बैकग्राउंड था, जब मैंने होटल मैनेजमेंट चालू किया तो उसमें अकाउंटेंट्स भी था जो मुझे बिल्कुल पता नहीं था, बट मैंने वो फिर पढ़ा समझा। फिर हमें अलग लैंग्वेज भी सिखाया जाता है, फ्रेंच भी हमें सिखाई जाती है इस होटल मैनेजमेंट के दौरान। वन फाइनल वर्डिक्ट कि आज के युवा को क्या करना चाहिए? आपने बताया कि आप छठी क्लास में ही आपने डिसाइड कर लिया था ये करना था, तो डिटर्मिनेशन आपने बताया कि डिटर्मिनेशन, स्ट्रांग विल आपकी बातों से निकल के आया। तीसरा, आपने ड्रीम को चेज करना है तो आपको हाथ जलाने पड़ेंगे। ये चीजें आपने बताई हमें। कोई एक ऐसी चीज जो हम लोग मिस कर जा रहे हैं अपने लाइफ में, खास करके आज के समय डिस्ट्रक्शन ज्यादा है, तो बिल्कुल, कोई एक ऐसी चीज ये एक बताइए। चीज आपको समझना पड़ेगा कि शुरू के दिन काफी डिफिकल्ट, चाहे कोई भी नौकरी हो, आपके जो इनिशियल डेज होते हैं वो हर जगह डिफिकल्ट होता है। आप ये मत सोचिए कि आप इंजीनियर बन जाएंगे या डॉक्टर बन जाएंगे, होटल मैनेजमेंट करेंगे तो आपकी जिंदगी शुरू में आसान, कोई भी फील्ड आसान नहीं है। आप कुछ भी बनिए इन फ्यूचर, आपको पूरी मेहनत करनी है, आपके अंदर वो फोकस होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए उस काम के लिए। आपको सैलरी कम मिलेगी, ये होता ही है कि सैलरी शुरू में कम रहती है। धीरे धीरे आप अपना मेहनत कीजिएगा, आप अपने आप को प्रूफ कीजिएगा, तभी आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी पोजीशन बढ़ेगी। आप अपने जीवन में जब सक्सेसफुल होंगे ना, खुशियां अपने आप आपको महसूस होने लगेंगी। इनिशियल डेज आर ऑलवेज डिफिकल्ट, ये मैं बोलूंगा, बट अपना पैशन हमेशा जगा के रखिए और जीवन में सब अच्छा होता है। कभी भी डर के हारना नहीं है, हमेशा हर तकलीफ के बाद जीत आएगी ही आएगी। ये मैंने अपने, जैसे अब मुझे 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, ये मैं समझ चुका हूँ कि आप हारिएगा जरूर, गिरेंगे जरूर, गलतियां होंगी जरूर, लेकिन गलतियों से सीखिए। एक गलती दोबारा मत रिपीट कीजिए, नई गलतियां कीजिए लेकिन सीखिए उनसे और आगे बढ़िए। तो बहुत जबरदस्त बात आपने कही है कि एक गलती दोबारा मत कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आप जरूर देखेंगे और को हमारी रिकॉर्डिंग वगैरह में भी गलती नहीं हुई होगी। सीख रहे हैं, हम भी जीवन में रोज सीख रहे हैं और सीखना बहुत जरूरी है। हमारे साथ अर्नब थे और इन्होंने ये आज के समय दुबई में है और दुबई 7 समंदर पार है। इन्होंने अपनी जीवन संगिनी को खुद से चुना, अपनी नौकरी को खुद से चुना और इन्होंने अपने परिवार के लिए समृद्धि को भी खुद से ही चुना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के भी जीवन में खुशहाली आए और आगे बढ़ते रहिए। कामयाबी
एक दिन में नहीं मिलती है। बिल्कुल, कामयाबी बिल्कुल। के लिए रोज काम करना बिल्कुल। पड़ता है। काम करिएगा तभी कामयाब होइएगा। बिल्कुल। माटी के लाल एपिसोड में आज इतना ही। अर्नब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इनका हम कोई कांटेक्ट डिटेल अगर मिलेगा तो आपको जरूर डाल देंगे बिल्कुल, इसी बिल्कुल। वीडियो में, ताकि आप अगर इनसे संपर्क करना चाहें, अपने करियर के बारे में कुछ समझना चाहें बिल्कुल। तो जरूर समझिए। थैंक्स बॉस। थैंक यू सो थैंक मच, यू। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अरे भैया कैमरामैन कहाँ गया जी? यही होता है इस सब ओपन स्टूडियो में, लोग बकर बकर बोले जा रहे हैं। हाँ। रुक जा।